हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है तानिया फैशन आर्ट यूट्यूब चैनल पर। मैं दीपिका कुशवाहा आज आपको बहुत सिंपल तरीके से बैग बनाना बताऊंगी। तो उसके लिए मैंने पीस रेडी कर लिया है। ये देखो, छोटे साइज का ही मैं बैग बना रही हूँ और मैंने तो इसमें रबर शीट का यूज किया। आप चाहो तो राइस बोरी या फॉर्म शीट का भी यूज कर सकते हो। आप कहते हो कमेंट में, दीदी आप कहाँ चली जाती हो? तो जब तो मैं करवा चौथ के कपड़े सिलने में बिजी थी और थोड़ा आप साए आ गए हैं, शादी आने वाली है, फंक्शन आने वाले हैं, गोद भराई है किसी की, तो उन कपड़ों में बिजी थी मैं। क्योंकि वैसे भी सिलाई भी करती हूँ, मतलब बैग भी बनाती हूँ वीडियो के लिए, और मैं वैसे भी देखो सिलाई करती हूँ। आपको दिखाती हूँ मैंने क्या सिलाई कर रही हूँ। कुछ कपड़े तो उठ गए हैं तो मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये देखो, अब आप कहते हो ना दीदी कहाँ चली जाती हो, तो ये मैंने अभी ड्रेस बनाई थी, ये मैंने कल बनाई थी। तो आप कमेंट देना आपको ये ड्रेस कैसी लगी है। ये मैंने मतलब कपड़ा कस्टमर ने लाके ही दिया था तो मैंने बनाई है। और देखो अभी किस तरीके से मैंने ये कपड़े भी अभी डाल रखे हैं, अपने रख रखे हैं, क्योंकि अभी मैं ज्यादा बिजी हूँ। ये देखो, अभी देखो साड़ियाँ भी फॉल लगानी है। ये देखो इधर रखी हुई है। ये देखो कितनी सारी साड़ियाँ हैं और करने वाले हम दो ही हैं, तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। तो अब मैं आपको डेली वीडियो डालूंगी, तब आप देखना किस तरीके से मैं अच्छे अच्छे बैग बनाती हूँ। तो अब मैं आपको ना डेली वीडियो आप बैग की डाला करूंगी, क्योंकि मैं जब ज्यादा बिजी हो गई थी। और अब इसकी आपको पीस की लंबाई और चौड़ाई बताऊंगी कितनी है। तो मैंने पीस को अच्छे से रख लिया है। तो 11 इंची की इसकी चौड़ाई है। अब मैं लंबाई नाप रही हूँ, इसकी कितनी है। तो लंबाई है इसकी 22 इंची की। तो लंबाई चौड़ाई मैंने आपको बता दी है। अब हमें क्या करना है, इस पीस को इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। तो मैंने ये लंबाई की साइड से फोल्ड किया है। फोल्ड करने के बाद हमें यहाँ पर निशान लगाना है 1.5 इंची का। ये देखो निशान लगा रही हूँ मैं 1.5 इंची का, ये लगा लिया। अब लगाना है हमें यहाँ पे 2 इंची का। तो यहाँ पे हमें इस तरीके से इसमें गुलाई कर लेनी है। ये कर ली मैंने। अब हमें इसी निशान से यहाँ पे हमें 1.5 इंची का निशान लगा लेना है। ये लगा लिया निशान मैंने, इतना गैप छोड़ा है इसमें। अब यहाँ से नापना है हमें यहाँ पे 2 इंची, ये लगा लिया। अब यहाँ पे ना हमें इस तरीके से, ये देखो जैसे हम शोल्डर में देते हैं ना, उस तरीके से ये कटिंग देनी है, गुलाई देनी है। अब इसकी हमें कटिंग कर लेनी है। तो ये देखो कटिंग मैंने कर ली है, आपको खोल के दिखा देती हूँ। ये देखो इस तरीके से। तो ये देखो मैंने आपको कटिंग करके दिखा दी। अब हमें दूसरी साइड इस तरीके से इस पीस को फोल्ड करके बराबर सेंटर पे, और इसकी साइड भी हमें कटिंग कर लेनी है सेम तरीके से। तो कटिंग मैंने कर ली है। अब ये देखो पीस मैंने खोल लिया, आपको दोनों साइड से मैं दिखा देती हूँ। अब हमें यहाँ से ऊपर की साइड से निशान लगा लेना है। ये देखो, अब ये निशान हमें 4 इंची तक लगाना है। इस निशान को हमें इस तरीके से सीधा लगा लेना है। तो ये देखो निशान मैंने लगा लिया है। अब इसकी हमें कर लेनी है कटिंग। तो ये देखो कटिंग मैंने कर ली, और इसके बराबर मैंने चेन ले ली है, और चेन को हमें इस तरीके से उल्टा रख लेना है, और कॉर्नर से हमें इस पे सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखो सिलाई मैंने लगा ली है। अब लगानी है हमें इस पे टॉप सिलाई। तो इस तरीके से अंदर की साइड फोल्ड करके टॉप सिलाई लगा ली। तो ये देखो टॉप सिलाई मैंने लगा ली है। अब जो हमने पट्टी कटिंग की थी, इसको भी हमें इस तरीके से रख के यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। फिर उसके बाद टॉप सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखो मैंने यहाँ पे सिलाई लगा ली और टॉप सिलाई भी लगा ली है। अब इसमें हमें रनर डाल लेना है। तो ये देखो रनर मैंने डाल लिया है। अब इसको हमें बराबर सेंटर पे फोल्ड कर लेना है। तो ये कर लिया मैंने फोल्ड करने के बाद हमें यहाँ पे निशान लगाना है। तो यहाँ पे जो निशान लगाएंगे वो 2.5 इंची पे ऊपर की साइड पे, इस निशान को हमें सीधा लगा लेना है। निशान मैंने लगा लिया है। अब इसमें हमें कपड़ा अटैच करना है। तो ये देखो मैंने इस यहाँ पे और यहाँ किनारी पे नीचे की साइड पे हमें फोल्ड करके लगाना है। चारों साइड से हम कपड़े पे अब सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखो मैंने सिलाई लगा ली है। अब ये हमारी पॉकेट कंप्लीट हो गई है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसमें तनी अटैच करनी है। तो तनी मैंने बना ली है। तनी की मैं आपको लंबाई और चौड़ाई बता दे रही हूँ। 1 इंची की चौड़ाई है और लंबाई है इसकी 13 इंची की। तो हमें अब तनी किस तरीके से रखनी है, ये देखो हमने ये बीच में रख ली और यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे बिल्कुल बीच में रख के, और ये वाला भी। तो इस तरीके से तनी को अटैच कर लेंगे। तो ये देखो तनी मैंने अटैच कर ली दोनों साइड पे। अब हमें क्या करना है, ये कपड़ा लेना है। तो इस कपड़े की देखो चौड़ाई तो हमने इसी के बराबर ली है। लंबाई मैं आपको बता दे रही हूँ कितनी ली है मैंने। तो इसकी लंबाई है 4 इंची की। ठीक है, और चौड़ाई हमारी इसी के बराबर है। अब हमें क्या करना है, इस कपड़े को इस तरीके सीधी साइड से रखना है
ये देखो ऐसे करके। और यहाँ पे हमें इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है, यहाँ पे ऐसे करके। तो ये देखो सिलाई मैंने लगा ली है दोनों साइड पे। ये देखो अब इसकी हमें कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ से हमें इसकी अब कटिंग कर लेनी है, ये चीज निकाल देनी है इसमें से। तो ये देखो कपड़े की कटिंग मैंने कर दी है और यहाँ पे छोटे छोटे इस तरीके से कट लगा लिए हैं। ये देखो दोनों साइड लगा ली। अब इसको हमें सीधा कर लेना है इस तरीके से। तो ये देखो सीधा मैंने कर लिया है। अब हमें यहाँ पे ये देखो इस तरीके से और करके बिल्कुल अच्छे से, और यहाँ पे हमें कॉर्नर से इस तरीके से पूरे पे सिलाई लगा लेनी है। दोनों साइड पे सिलाई लगा लेंगे अब। तो ये देखो सिलाई मैंने लगा ली है दोनों साइड पे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो हमारी चेन है ना उससे ऊपर की साइड पे रखना है इसको। ये देखो इस तरीके से। तो यहाँ पे इसकी सिलाई आ जाएगी। अब यहाँ पे हम सीधी सिलाई लगा देंगे दोनों साइड पे। तो ये देखो सिलाई मैंने लगा ली है दोनों साइड पे। अब ये हमने ऊपर की साइड तैयार की है। तो ये हम इसकी आपको लंबाई और चौड़ाई बता दे रहे हैं कितनी है। तो ये देखो अब इसकी मैं आपको चौड़ाई बता दे रही हूँ। 3.5 इंची की चौड़ाई है और लंबाई है इसकी 11 इंची की। इसके बराबर ही है लंबाई। अब इसको हमें फोल्ड करके बीच में से कट कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने बराबर सेंटर पे फोल्ड करके इसकी अब कटिंग कर लूंगी। तो ये देखो कटिंग मैंने कर ली है। अब इसमें हमें चेन अटैच करनी है। तो यहाँ पे इस तरीके से रख के फोल्ड करके और ऐसे करके टॉप सिलाई लगा लेंगे, फिर फोल्ड कर लेंगे और इसमें फिर रनर डाल लेंगे। तो ये देखो मैंने रनर डाल लिया और इस तरीके से टॉप सिलाई लगा के इसको अटैच कर लिया अच्छे से। अब इसकी दो हमने साइड बनाई है, ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखो अब इनकी भी मैं आपको लंबाई और चौड़ाई बता दे रही हूँ कितनी है। तो इसकी 6 इंची की लंबाई है, चौड़ाई है इसकी 4 इंची की। ठीक है, ये दोनों सेम बराबर की हैं। पहले हम इसको अटैच कर लेते हैं। तो हमें ये यहाँ पे अटैच करनी है, यहाँ पे जो हमने सिलाई लगाई है वहीं पर। तो ये हमें इस तरीके से रखनी है। ये देखो यहाँ रख के और यहाँ सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखो सिलाई मैंने लगा ली है। अब यहाँ पे हमें इस तरीके से और ऊपर की साइड से हमें टॉप सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखो टॉप सिलाई मैंने लगा ली है। अब रनर में बाद में डालूंगी क्योंकि फिर हमें दूसरी साइड लगाने के लिए पट्टी दिक्कत आएगी। तो ये ले ली मैंने पट्टी और यहाँ से हमें इस तरीके से रख लेना है। अब यहाँ पे भी हमें सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखो सिलाई मैंने लगा ली है। अब इसमें हमें रनर डाल लेने हैं। तो ये देखो रनर मैंने डाल लिए हैं। अब एक बार हमें इस चीज को नाप लेना है। ये देखो तो यहाँ पे जो हमने सिलाई लगाई ना वहां से, तो यहाँ पे आ रहा है 3 इंची। ठीक है, और इसके ऊपर की साइड नापेंगे हमारी कितनी है, ये है हमारी 4 इंची। तो हमें अब ये फोल्ड करके और यहाँ पे 3 इंची का हुआ हमारा 1.5 लेना है हमें यहाँ पे, क्योंकि ये बराबर नहीं है। ये देखो, और जो भी एक्स्ट्रा होगा एक साइड से हमें निकाल देना है। ये ले लिया और यहाँ लगा लिया निशान। इसको हमें हल्का सा इसमें यहाँ पे तिरछा कर लेना है। ये देखो ऐसे करके, क्योंकि हम जो एक्स्ट्रा है ना उसकी हमें कटिंग कर लेनी है। तो इसकी ना इस तरीके से कटिंग कर देंगे। ये कर दिया कटिंग और हल्के हल्के यहाँ पे ये कॉर्नर को गुलाई कर लेनी है। ये देखो हल्की हल्की सी, तो ये कर ली। और सेम तरीके से दूसरे पीस को भी हमें कटिंग कर लेना है। तो ये देखो मैंने कटिंग कर ली दोनों पीसों की सेम तरीके से और ये बीच में सेंटर का निशान लगा हुआ है। अब हमें क्या करना है, इसको सेट करना है। तो पहले एक निशान हमें नीचे की साइड पे इस तरीके से बराबर का लगा लेना है। ये देखो ये लगा लिया और ये हम सीधी साइड लगा रहे हैं। और ये देखो ये वाला हिस्सा चेन की साइड पे ये हमें इस तरीके से यहाँ पे, और ये वाला ऐसे, इसको अब हम पूरे पे सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखो साइड मैंने लगा ली है एक, और सीधी साइड लगाई क्योंकि पाइपिंग लगाऊंगी। अब ये हमें ये वाली साइड भी लगा लेनी है सेम तरीके से ही। तो ये देखो दोनों साइड मैंने लगा ली है। अब इस पे लगानी है हमें पाइपिंग। तो पाइपिंग के लिए मैंने सेम कपड़ा ले लिया है और इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ पे हमें पूरे पे पाइपिंग लगा लेनी है दोनों साइड पे। तो ये देखो पाइपिंग मैंने लगा ली है। अब इसका आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी कैसा है। तो ये देखो कितना प्यारा हमारा बैग बना है, और छोटे साइज का ही मैंने ये बैग बनाया है। आपको देखो पॉकेट भी दिखा देती हूँ, पॉकेट भी काफी अच्छी है इसकी। और यहाँ पे मैंने पाइपिंग लगा के और साइड लगा के बनाया है। और आपको दिखाती हूँ अंदर की साइड से भी। ये देखो अंदर की साइड भी काफी बड़ा है, गहरा। ये मतलब अपना छोटा मोटा सामान तो अपना आ जाएगा। और ये इस तरीके से मैंने कटिंग में बनाया, बहुत ही अच्छा बनाया, बहुत जल्दी बन के रेडी भी हो गया।
आप कमेंट करके बताना आपको ये बैग कैसा लगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।